चलिए भाई, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है बेंजीन, यानी बेंजीन क्या है। सबसे पहले बेंजीन जानेंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। बेंजीन को जानने के बाद फिर इसको बनाने की विधि और प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसको हम अच्छे से जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन होता क्या। देखो बच्चों, अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का अगर सूत्र देखा जाए तो इसका जो सूत्र होता है C6H6 होता है। बेंजीन का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है C6H6 होता है। या इसी को आप ऐसे, इसकी संरचना अगर आप बनाते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन जो है लगा हुआ होता है। इस तरीके से आप हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो आप देख रहे हैं हर कार्बन पर 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, 4 बॉन्ड चाहिए। तो एक के बाद एक, भाई एक पर डबल लगाएंगे फिर एक छोड़ देंगे। तो ये आपका बेंजीन की संरचना है। किसकी है ये? बेंजीन की संरचना है। तो बेंजीन की संरचना जो है इस तरीके से बनाया जाता है। यानी आप देख रहे हैं 6 कार्बन इस तरीके से होते हैं और 6 कार्बन आपस में सिंगल और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन पाया जाता है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं अथवा आप इसको ऐसे इस तरीके से भी जो है इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये भी आपका बेंजीन ही है। समझ में आया कि नहीं? अब कोई जरूरी नहीं है कि ये बॉन्ड यहीं लगाया हो, आप ये बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो। बस ध्यान रहे कि ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का मामला है, एक डबल होगा तो उसके बगल वाला जरूर जो है सिंगल होगा, फिर उसके बगल वाला डबल होगा तो उसके बगल वाला सिंगल होगा। यानी डबल और सिंगल बॉन्ड जो होंगे, द्विबंध और एकल बंध जो होगा, एक दूसरे के अल्टरनेटली होंगे। यानी एक के बाद एक अल्टरनेट होगा, एक डबल होगा तो एक सिंगल होगा, फिर एक डबल होगा एक सिंगल होगा। ऐसा नहीं कि डबल डबल वाला बगले बगल पड़ जाए। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बेंजीन का जो है सूत्र है। यानी अगर देखा जाए C6H6 ये इसका फार्मूला है। इसकी संरचना ऐसे भी बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर ये होगा और अगर ऐसे बनाना चाहे तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है। समझ में आया कि नहीं? अब बेंजीन का एक दूसरा नाम भी है फीन। यानी बेंजीन को ही फीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीन। यानी बेंजीन को फीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीन। और चाहे फीन कह लो और या इसी को जो है बेंजीन कह लो। अंग्रेजी में भी बेंजीन कहा जाता है और हिंदी में भी बेंजीन कहा जाता है। समझ में आ गई नहीं? यानी बेंजीन जो है, बेंजीन का दूसरा नाम फीन है और फीन को बेंजीन ही कहा जाता है। क्लियर? और अगर बात करें बेंजीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो बेंजीन की खोज जो है माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट थे? माइकल फैराडे। इन्होंने जो है 1825 ईस्वी में मछली के तेल, कौन सा तेल? मछली के तेल से किया था। किससे किया था? मछली के तेल से किया था। समझ में आया कि नहीं? यानी बेंजीन की खोज जो है माइकल फैराडे 1825 ईस्वी में जो है मछली के तेल से किया था। यानी मछली के तेल के द्वारा जो है इसकी खोज किए। तो ये तो बात हो गई बेंजीन की। अब हम बेंजीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है और सामान्य विधि होती है क्या होती है, इसको सबको हम बारी बारी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें बेंजोइक अम्ल से जो है बेंजीन का निर्माण, तो अगर हम बेंजोइक अम्ल से बेंजीन के निर्माण की बात करें तो देखो ये जो विधि है ये प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है? लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला विधि में अगर देखा जाए तो जो सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट को अगर हम जो है सोडा लाइम का फार्मूला यानी CaO होता है, साथ में NaOH होता है, दोनों के युग्म को सोडा लाइम कहा जाता है। अगर हम सोडा लाइम और सोडियम बेंजोएट, कौन से बेंजोएट? सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के साथ गर्म करके तो हम बना लेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि ये जो हमारा सोडियम बेंजोएट है ये कहां से आएगा? तो सोडियम बेंजोएट हम जो है पहले बेंजोइक अम्ल से सोडियम बेंजोएट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है बेंजोइक अम्ल से सोडियम बेंजोएट बनाएंगे और सोडियम बेंजोएट को फिर सोडा लाइम के साथ हम प्रभाजी आसवन विधि करेंगे। यानी दोनों को गर्म करेंगे और जब गर्म करेंगे तब हमें बेंजीन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? चलिए रिएक्शन से देखते हैं। रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले हम बेंजोइक अम्ल लेंगे।
बेंजोइक अम्ल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल जो होता है ये बेंजीन का ही कंपाउंड होता है। तो बेंजोइक अम्ल को अगर देखा जाए तो देखो एक चीज और जान लीजिए कि जो हमारा बेंजीन इस तरीके से आप बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाओ। आप जल्दबाजी में जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आप इस तरीके से छोटा सा ऐसे मत बना देना। ऐसे अगर बनाओगे तो ऑक्सीजन नजर आने लगेगा। हमेशा थोड़ा सा एक बड़ा गोला बनाइए। तो ये आपका बेंजीन है। हम बात कर रहे हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है COOH होता है। क्या होता है? COOH। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। चाहे आप बेंजोइक एसिड अंग्रेजी में कहो और चाहे हिंदी में बेंजोइक अम्ल कहो, बात एक है। ठीक, अब इससे हमें क्या बनाना है? इससे हमें बनाना है सोडियम बेंजोएट। पहले हमें बनाना है सोडियम बेंजोएट। इस पर हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम NaOH सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे NaOH की। तो जब NaOH की क्रिया कराएंगे, ध्यान सुनिए, इसमें होगा क्या? आपको ये OH दिख रहा है, क्या दिख रहा है? OH। आपको अच्छे से पता है OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर H लिखा है, तो एक बगलिया इनके H रख देंगे तो HOH मिलके क्या बना लेंगे? H2O बन जाएगा। आराम से आपका H2O निकल जाएगा। क्लियर? ये इतना समझ में आया? यहाँ से H2O निकल गया, यानी यहाँ का OH निकल गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ का H, यहाँ का OH निकल गया, चाहे जैसा कह लीजिए, बात एक आएगा। H2O निकल गया, बचा यहाँ पे Na, और यहाँ क्या बचा? COO बचा है। आपको ये भी पता है कि जो COO ग्रुप होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो आराम से इनको ले जाके यहीं पे लगा देंगे। तो ये हमारा अगला जो बन जाएगा, इसके आगे ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ COO है, बगलिया Na बिठा देंगे। तो ये सोडियम है और पहले कौन था? बेंजोइक एसिड था। अब ये चूंकि ये एसिड था, ये साल्ट है, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। बेंजोएट समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया? NaOH की क्रिया करा दी, क्योंकि हमें यहाँ Na लगाना है। इसका OH यहाँ से H हटा के Na लगाना है। तो सबसे आसान तरीका है NaOH ले लेंगे। अब करना क्या है? अब ये सोडियम बेंजोएट को हम सोडा लाइम के साथ मिला करके प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल मेथड, प्रभाजी आसवन विधि कराएंगे और इसमें दोनों को मिला के आपस में गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो बेंजीन ऑटोमेटिक किनारे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो भाई, सोडा लाइम का फार्मूला आपको अच्छे से पता है। CaO और NaOH, इन दोनों के युग्म को सोडा लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। अब ध्यान सुनिए, होगा क्या? ये आपका Na है, CO2 यहाँ दिख रहा है, Na दिख रहा है, एक Na यहाँ है, तो Na मिलके Na2 हो जाएगा। भाई Na मिलके Na2 हो जाए, ये नहीं अब क्रिया करेगा, ये अब क्रिया करेंगे NaOH। तो Na मिलके Na2 हो जाएगा। CO दिख रहा है, CO2 दिख रहा है ना, एक को और मिला देंगे क्या हो जाएंगे? CO3 बन जाएंगे। NaCO3 हमारा निकल जाएगा, Na2CO3 निकल गया, बचा क्या? H। और यहाँ से जब सारा मामला हटाओगे तो H को तो ऑटोमेटिक यहाँ लगाने पड़ेगा, तभी तो बॉन्ड बैलेंस होगा। तो ये आपका बन गया बेंजीन। कौन बन गया? बेंजीन। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है। ये जो आपका सोडियम बेंजोएट है, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या है? CaO की युग्म के उपस्थिति में NaOH की अपक्रिया कराएंगे। तो NaOH में Na मिलकर Na2 हो जाएगा, CO2 ऑलरेडी है, एक और डाल देंगे CO3 हो जाएगा, ये बन के निकल जाएगा। OH तो यहाँ लगा देंगे, हजम हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आप जान लीजिए, इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ऐसे लिखा है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ऐसा है। सब मामला हटाओगे तो क्या अब ये बांडो खाली थोड़ी रहेगा? तो जैसे सब पे H लगाए हो तो इसे ये वाला H जो है यहाँ पे लाके लगाएंगे। तो जब एक ही टाइप का हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ठीक, तो आप बताएंगे कैसे? क्या लिखेंगे आप? ऐसे ही लिखेंगे आप बताएंगे कि जब हम बेंजोइक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है, और सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडा लाइम के साथ प्रभाजी आसवन करने पर हमें बेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना? इतना ही लिखना है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने की विधि है बेंजीन की, इसमें अगर देखा जाए तो थाइलिक अम्ल से। किसके? थाइलिक अम्ल, फ्रॉम थाइलिक एसिड। तो अब ये थाइलिक अम्ल से बनाओगे तो पहले थाइलिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो करना क्या है? थाइलिक एसिड ले लेना है
और साथ में सोडा लाइम ले लेना और दोनों के एक मिक्सचर फ्लास्क में ले करके प्रभाजी आसवन कर देना है। जब प्रभाजी आसवन करोगे, घंटों खाड़ इसको गर्म करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका बेंजीन जो है प्राप्त हो जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसमें करना क्या है, थाइलिक एसिड का फार्मूला आपको याद कर लेना है। थाइलिक एसिड का फार्मूला होता है, एक तो ये बेंजीन रहेगा, यहाँ पे COOH लगा देना है, एक COOH और लगा देना है। ये आपका थाइलिक एसिड है। क्या है? थाइलिक एसिड। इसको आप सोडा लाइम के साथ गर्म करें और सोडा लाइम में आपको पता है कि NaOH की अपक्रिया होती है और साथ में CaO, ये इनको डांटने के लिए बैठे रहते हैं, कहेंगे हम अपक्रिया नहीं करें, कैसे नहीं। तो ये जो है कुल मिला के उत्प्रेरक के हिसाब से काम करते हैं। दोनों युग्म जो होता है ये सोडा लाइम होता है। तो अब इनके साथ लोगे तो वही होगा, क्या होगा, NaOH जो आपका है, अगर हम 2 पार्टिकल ले ले, क्या ले ले, 2 पार्टिकल ले ले NaOH का इस तरीके से, और जब 2 पार्टिकल लेंगे तो देखो ये HOH एक तो H2O बना लेगा, एक H2O बन जाएगा, और यहाँ पर Na2O बचा है ना, और CO2 ये ऑलरेडी है, तो Na2CO3, Na2CO3 हो जाएगा। अरे CO2 ये है, एक को यहाँ का मिल जाएगा, CO3 हो जाएगा। तो Na2CO3 कुल मिला के 2 NaOH एक के साथ अपक्रिया करेगा, तो Na2CO3 एक निकालेगा, एक H2O निकालेगा, तो ये हमारा H एक यहाँ बैठ जाएगा। तो एक ग्रुप ये खत्म होगा और दूसरा ग्रुप खत्म करने के लिए इसका मतलब 2 नहीं 4 NaOH अपक्रिया करेगा। कितना रिएक्शन करेगा? 4 NaOH 4 NaOH रिएक्शन करेगा। तो 4 NaOH जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ के दोनों Na2CO3 कुल मिला के आपका निकलेगा क्या, Na2CO3 निकलेगा और फिर जो है H2O निकलेगा। अगर आपको बैलेंस रिएक्शन बताना है तो यहाँ पर 4 ले लीजिएगा, यहाँ पर 2 बना दीजिएगा, यहाँ पर 2 बना दीजिएगा, और ये आपका थाइलिक एसिड जो है चेंज हो जाएगा बेंजीन में। किसमें चेंज हो जाएगा? बेंजीन में। समझ में आया कि नहीं? कुल मिला के थाइलिक एसिड को जब हम आश्रित करेंगे यानी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा गर्म करेंगे, किसके साथ? सोडा लाइम के साथ, तो हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरी विधि देख लेते हैं। चलिए भाई, अगली विधि की अगर हम बात करें जो हम बेंजीन बनाने जा रहे हैं वो है क्लोरोबेंजीन से, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन से हम बेंजीन बनाएंगे। कैसे बनाओगे? इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, NaAl मिश्र धातु ले लेना है। कौन सा धातु ले लेना है? अरे मिश्र धातु मत, मिश्र धातु का मतलब होता है कि 2 धातु आपस में मिला दिया जाए, 2 धातु मिलाया चाहे 3 धातु। यहाँ पर हम जिस धातु की बात कर रहे हैं वो सोडियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों की मिश्र धातु ले लेंगे। तो मिश्र धातु के साथ और साथ में NaOH ले लेंगे। क्या ले लेंगे? NaOH, और इसकी अपक्रिया हम किससे करा देंगे? क्लोरोबेंजीन के। और इसके साथ जैसे ही क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे तो होता क्या है कि ये दोनों NaOL और NaOH मिल करके नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन करते हैं यानी अपचयन अपक्रिया देते हैं, और क्लोरोबेंजीन को अपचयित कर देंगे किसमें? बेंजीन में। बस इतने तो करना। कैसे? देखो ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, ये आपका है क्लोरोबेंजीन, Cl लगा है, इस पर हम जो इसका आप चयन कराएंगे। ये नेसेंट हाइड्रोजन द्वारा कहां से आया है? ये आया है NaAl और साथ में NaOH, यानी क्षारीय माध्यम में जब NaAl में से धातु लेंगे तब हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएगा। और जैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा और एक हाइड्रोजन यही लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन। इतना आसान। ये हमारा जो है बेंजीन बन जाएगा और एक HCl बन जाएगा, ये आपका बेंजीन हो गया। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। कौन है? क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। समझ में आ गया नहीं? तो कुल मिला के अगर हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन जो है NaAl एंड NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। बस इतना लिखना है। क्लोरोबेंजीन का अपचयन, H जोड़ना मतलब होता है अपचयन, रिडक्शन, इसे रिडक्शन बोलते हैं। तो जब आप अपचयन कराओगे तो NaAl किसके उपस्थिति में करा रहे हो? NaAl और NaOH की उपस्थिति में, ठीक है। इनके साथ जब कराओगे तब हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, और इससे इसका जब अपचयन होगा तो देखो 2 हाइड्रोजन है, एक HCl के साथ HCl बना लेगा, एक हाइड्रोजन यही लगा देंगे, हजम हो जाएगा, उसी में बैठ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बेंजीन बन जाएगा। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन के द्वारा भी बेंजीन बनाया जाता है। अगली विधि जो है बेंजीन बनाने की वो है फिनाल से। किससे? फिनाल से, फ्रॉम फिनाल। अब इसमें होता क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, फिनाल ले लेना और फिनाल को जिंक चूर्ण जानते हो ना, बुरादा टाइप का रहेगा जिंक, इसी के साथ दोनों को मिला के जरा से हीट कर देना, आसवन कर देना,
अपने आप बेंजीन बना तैयार रहेगा। कैसे बनेगा? ये हमारा है फिनाल। फिनाल का सूत्र रट डाल कि ये काम, ये रहेगा बेंजीन, इस पे लगा देना OH, ये हो गया, क्या हो गया? फिनाल। इस पर आप Zn जिंक पाउडर की अपक्रिया करा देना, कुछ नहीं करना है, केवल गर्म कर देना। तो होगा क्या? ध्यान सुनिए, जिंक के ऊपर 2+ चार्ज होता है। आपको भाई जिंक है ना, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करोगे तो 3D10 होता है 4s2, मालूम हो जाएगा, 12th में सब मालूम हो जाएगा। 3D10 होता है 4s2, आउटर सर्फ में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये 2+ चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। और 2+ चार्ज एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। आपको तो इसको कैसे जानेंगे? इसकी भी वही कहानी है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 6, आउटर सर्फ में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन से बाहर से लेता है, तो इसीलिए ये -2 चार्ज लगता है। इतना समझ में आ गया? नहीं, बाहर से अगर कोई भी एटम बाहर से जितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उतने नेगेटिव चार्ज लगते हैं, और कोई अपने में से जितना देता है उतना जो है पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो अब ये बाहर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 2+ चार्ज, और ये इनके पास 2 नेगेटिव चार्ज, तो आराम से प्लस माइनस जुड़ ही जाएगा, तो ये ZnO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ZnO। तो ये हाइड्रोजन वहीं बैठ जाएगा, कौन जरूरत है इनका कहीं जाने की, तो ये बन जाएगा बेंजीन। अरे हाइड्रोजन वहीं बैठ जाएगा, समा जाएगा इसी में, तो ये बन गया बेंजीन। गोला बनाना मत भूलिएगा, वरना समझ में आया तो एक के बाद एक सिंगल और डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा, और ये बन जाएगा ZnO। इसका नाम है बेंजीन, ये है बेंजीन, और ये है जिंक ऑक्साइड। क्या है ये? ऑक्साइड। समझ में आ गए? तो आपको इतने बताना है कि जब हम फिनाल पर जिंक चूर्ण, ये चूर्ण है भाई, पाउडर चूर्ण है, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन प्राप्त होता है। साथ में जाने रहना, जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक, इस तरीके से जो है हम जो है बेंजीन का निर्माण जो है अलग अलग विधियों द्वारा करते हैं। चलिए अगली विधि देख लेते हैं बेंजीन बनाने की। तो बेंजीन बनाने में अगला बहुत आसान है, हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे। क्या लेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक जनरल फार्मूला होता है RMgX। क्या होता है? RMgX, ये बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक R नहीं लेंगे तो क्या लोगे? यहाँ पर हम एरोमेटिक वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे, हम लेंगे ARMgX। ARMgX, और AR का मतलब होता है C6H5 वाला लेंगे, C6H5MgX। इसका नाम होगा फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या होगा? फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ठीक है, तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा से वाटर मिला देना है। जैसे ही जल मिलाओगे और अपक्रिया होगी, तुरंत आपको बेंजीन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए C6H5MgX, इसका नाम पहले आप जान लीजिएगा, ये है फेनिल। फेनिल, Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और X का मतलब हैलाइड होता है। क्या होता है? हैलाइड। अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल अगर लेते हैं, मान लीजिए, तो C6H5 तो वही रहेगा, Mg भी वही रहेगा, X की जगह पे Cl ले सकते हो, नहीं Br ले सकते हो, जो मर्जी आए वो ले लेना, वो बात की बात है, ये जनरल रिएक्शन है। ठीक है, इस पर आप जल की अपक्रिया कराओ। किसकी अपक्रिया कराओगे? जल। जल में क्या होता है? HOH होता है। क्या होता है? अरे कोई भी जल होगा तो HOH होता है ना। तो ध्यान सुनिएगा, इसको आप काटोगे तो H+ चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये OH जो होगा Mg ले लेगा। क्या ले लेगा? MgOH बनाएगा। क्या बनाएगा? MgOH बनाएगा। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक इधर लग जाएगा, C6H5 के साथ एक हाइड्रोजन और लग जाएगा। क्या हो जाएगा? C6H6 बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा C6H6 और प्लस MgOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MgOH बन जाएगा। इसका नाम तो आपको अच्छे से याद होगा, ये आपका बेंजीन है। क्या है? और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड, ये इसका नाम होगा। समझ में आ गए? क्या करना है कि फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड लेकर के इस पर जल की अपक्रिया कराएंगे तो हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया? तो ये फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। क्या है ये? इसी का दूसरा नाम जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, रिएजेंट, अंग्रेजी में रिएजेंट कहा जाता है, हिंदी में अभिकर्मक कहा जाता है। समझ में आया नहीं? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आराम से लिख ले जाओगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर जल की अपक्रिया कराते हैं तो बेंजीन बनता है। समझ में आ गया ना? ये आपका बेंजीन बनाने की
ये विधि है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।